आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी के अर्ली डिलीवरी के चांस हो सकते हैं? मेरे को बहुत पेन हो रहा था उस टाइम। पता नहीं किसी ने ये ऐसा करवाया होगा। ये अर्ली डिलीवरी के साइन है। और एक स्पैकुलम होता है, वो मेरे वेजाइना में इंसर्ट करा और उसका माउथ ओपन करा। जो प्राइवेट पार्ट होता है हमारा वेजाइना, वहाँ भी मसल में पेन होने लगा, क्योंकि मेरे को बेबी मूवमेंट भी ना नेवल से नीचे ही फील होती है। दोस्तों देखो, मेरी पूजा हो गई है। अभी मैं रेडी हो गई हूँ, पूजा भी कर लिया और पूजा करने के बाद अभी हॉस्पिटल जाना है। तो भगवान जी से प्रार्थना कर ली है कि भगवान जी सब कुछ बस ठीक रखना। और क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे दिक्कत हो रही है, वो मैं आपको भी मंदिर से उठ के बताती हूँ। बस भगवान जी का आशीर्वाद बना रहे। कुछ भी गलती भूल चुकी भोले बाबा सोमवार रक्षा करना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हॉस्पिटल आज मैं इसलिए भी जा रही हूँ ना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि एक हफ्ते से मुझे बहुत ज़्यादा पैचेस में मतलब वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। और जैसा कि आप सभी को मेरा प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग पता ही है कि मेरे को बहुत ज़्यादा लोअर एब्डोमेन में दर्द रहता है। और अब मेरी मतलब जो प्राइवेट पार्ट होता है हमारा वेजाइना, वहाँ भी मसल में पेन होने लगा। मतलब सारा दर्द ऐसे पेट में रहेगा और फिर अब नीचे की तरफ भी बहुत हैवीनेस और प्रेशर फील होने लगा है। तो जो मेरे टेस्ट की रिपोर्ट आई थी, वो डॉक्टर को ऑनलाइन तो भेज दी थी, जीटीटी टेस्ट वगैरह ब्लड टेस्ट, तो सब नॉर्मल आया है। तो वो भी एक बार वो देख लेंगी, सामने से विज़िट हो जाएगी, बात हो जाएगी, तो वो भी देख लेंगी। स्कैन के लिए कह रही थी वो, तो देखते हैं कि स्कैन होगा या नहीं, और कब लिखती हैं, आज ही होगा या कब। और बाकी ये कि जो भी दिक्कत अब ये 7 मंथ प्रेगनेंसी में स्टार्ट हुई है, जैसे वाइट डिस्चार्ज है या फिर ये इतना पेन, इतना हैवीनेस फील हो रहा है। और मतलब मैं अपने घर में किसी को भी बताती हूँ या कोई भी बात होती है ना, तो सब ऐसे ही बोलते हैं कि मतलब ये अर्ली डिलीवरी के साइन है, क्योंकि मेरे को बेबी मूवमेंट भी ना नेवल से नीचे ही फील होती है। मतलब अभी तक मुझे बेबी मूवमेंट नाभि से ऊपर नहीं हो रही, नीचे ही फील होती है। तो मुझे बड़ा डर सा लगता है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या सब कुछ सेफ़ है नहीं है। मैं अपने घर में बताती हूँ, सब कहते हैं नहीं, जैसे तुम्हें ये पेन हो रहा है, हमें तो 8th मंथ में होता है, अभी तो नहीं होता। और जैसे तुम्हें नेवल से नीचे बेबी मूवमेंट है, हमें तो ऊपर होने लग जाती है, नाभि से ऊपर तक होती है अब 7वें महीने में। बट मेरे साथ अभी ये सब नहीं हो रहा, तो मुझे कुछ डाउट्स हैं, इसलिए मुझे डॉक्टर से आज ये सब पूछना है। तो हम हॉस्पिटल चलते हैं और देखते हैं डॉक्टर सब क्या करती है, क्या चेक करती, क्या बताती है। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी सारी डिटेल। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी के अर्ली डिलीवरी के चांस हो सकते हैं? क्या डॉक्टर ने कभी आपकी सर्वाइकल लेंथ चेक करी है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी से पहले? अगर वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो एक स्पैकुलम होता है उनके पास, इंस्ट्रूमेंट सा, उससे वो चेक करते हैं। तो क्या आपने ये चीज़ फेस करी है अपनी प्रेगनेंसी में? अगर करी है तो मुझे कमेंट करना, इसकी डिटेल मैं अभी आपको आगे देने वाली हूँ। मैं हॉस्पिटल से आ गई हूँ, तो कि मेरे साथ डॉक्टर ने आज क्या क्या किया, मेरा वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा था, और जो मुझे ऐसे डाउट्स हो रहे हैं, जो इतना पेन हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आज डॉक्टर ने मुझे इतने अच्छे से चेक करा और सारी चीज़ें, और सर्वाइकल लेंथ वगैरह चेक करी, और वो क्यों होती है, क्यों करनी ज़रूरी होती है। क्या आपको इन चीज़ों के बारे में पता है? नहीं पता तो मैं आपको भी पूरी डिटेल देने वाली हूँ। फुल व्लॉग देखना एंड तक, मैं भी आपको सब डिटेल में बताऊँगी। ये गोभी का पराठा बनाया है लड्डू के लिए, भी ठंडा होता है फिर देती हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, मैं घर आई हूँ, पहले मैंने ग्लूकॉन डी पिया है, बाप रे, ग्लूकॉन डी पी के गोभी के पराठे बनाए हैं, वो खाए हैं, लंच करा है, क्योंकि डॉक्टर के यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और आज इतने सारे केसेस थे डिलीवरी के कि वो इतनी बिज़ी थी, सुबह से ही आज 9 बजे से हॉस्पिटल आई हुई थी, बता रही थी। और बड़ी मुश्किलों से मतलब हमारा नंबर आया। नंबर आने के बाद मैंने उनको दिखाया, बिल्कुल वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। घर आई हूँ, पहले कुछ बनाया है, खाया है, उसके बाद लड्डू के लिए बनाया है। अब उनको दूंगी जब उनका पराठा ठंडा हो जाएगा।
बाप रे, बैठ जाती हूँ यार, बड़ी मुसीबत हो जाती है। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब घर से बाहर मैं निकलती ही नहीं हूँ, और अभी मैं निकली तो बाप रे ऐसे पसीने, मतलब हॉस्पिटल के अंदर चैन था, गाड़ी में और बाहर तो बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया आज, उन्होंने मेरा चेकअप करा बहुत अच्छे से, मतलब मैंने उनको डिटेल दी सारी कि मतलब मुझे वाई डिस्चार्ज कितना हो रहा है, एक हफ्ते से इतने पैचेस में हो रहा है, सब चीज़ें मतलब मैंने तो डॉक्टर ने क्या वहाँ पर बेबी के हार्ट बीट चेक करी पहले उनको मैंने सब कुछ बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा हैवीनेस और बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है नीचे, मतलब बर्दाश्त नहीं होता। और मैं अपने घर में जिससे भी कहती हूँ तो वो सब कहते हैं कि ये हमें 8th मंथ में होता था और अभी नहीं होता इतनी जल्दी किसी को, तुम्हें क्यों हो रहा है पता नहीं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि किसी किसी को देखो ऐसा होता है, ठीक है कि, और मैंने कहा मेरे को बेबी मोमेंट भी इतनी नीचे फील होती है, ऊपर नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रेचिंग पेन ही है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, किसी को नहीं होता, नहीं पता चलता, तुम्हें हो रहा है इसलिए। तो स्ट्रेचिंग पेन की उन्होंने मुझे मेडिसिन भी दी है कि क्रैम्प ऑफ नाम से, कि ज़्यादा ही हो तो वो मेडिसिन लेना। और उन्होंने मुझे एक स्पैकुलम से, पहले तो उन्होंने मुझे लिटाया और एक स्पैकुलम होता है वो मेरे डिज़ाइनर में इंसर्ट करा और उसका माउथ ओपन करा, और ओपन करके उसमें सर्वाइकल लेंथ चेक करी। और जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा था तो वो सर्वाइकल लेंथ की वजह से तो नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर अर्ली डिलीवरी साइन होते हैं तो उसमें ये चीज़ ज़रूर होती है कि सर्वाइकल लेंथ का माउथ खुलने लगता है या वहाँ से वाइट डिस्चार्ज होने लगता है। तो उनको यही चेक करना था कि ये सब चीज़ें कहीं है तो नहीं ऐसी। तो उन्होंने मेरा सर्वाइकल लेंथ चेक करा उस स्पैकुलम से, तो वो बिल्कुल बंद था, उसका माउथ अभी ओपन नहीं हुआ है, सर्वाइकल लेंथ बिल्कुल ठीक थी, और यूट्रस का माउथ भी बंद था, और ये सारी चीज़ें उन्होंने चेक करी। और वाइट डिस्चार्ज जो हो रहा था वो उन्होंने कहा कि ये बस यूट्रस की क्लीनिंग के लिए होता है, प्रेगनेंसी में ये वाइट डिस्चार्ज होता ही है, तो ये नॉर्मल है। ये वाइट डिस्चार्ज भी कोई ऐसा डेंजरस नहीं है कि जिससे हम कह सकें कि ये अर्ली डिलीवरी का साइन है, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। बाकी अब जो मेरा स्कैन होना है, डॉपलर प्लस ग्रोथ स्कैन जो होता है कलर, वो होगा अब 30 वीक में। तो वो अभी आज मैंने उनको विज़िट करा है, अब 3 वीक बाद बोला उन्होंने, तो अब बस वो स्कैन करवाने जाऊंगी। बाकी मतलब डॉक्टर जब ये चीज़ कह देता है ना कि ये नॉर्मल है तो ही मतलब शांति मिलती है, नहीं तो मैं इतने टाइम से ये चीज़ फेस कर रही थी और मैं सोच रही थी कि जब मैं जाऊंगी तो मैं उनको सारी बात बोलूँगी। और आज मेरे ये डाउट्स क्लियर हो गए फाइनली। दोस्तों, किसी को भी अगर ये दिक्कत हो ना कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या पेट बहुत टाइट सा लग रहा है या वेजाइना में भी अब हैवीनेस प्रेशर फील हो रहा है, डॉक्टर से कर लो बात। इन ऐसे टाइम पे ना अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं तो गई, मैंने उनसे सारी बात बोली, उन्होंने मेरा स्पैकुलम से इतना चेक करा, मतलब दर्द सा हो रहा था मुझे बहुत, बता नहीं सकती मैं। जब वेजाइना में कोई चीज़ इंसर्ट होती है फिर उसका माउथ ओपन किया जाता है, वहाँ सर्वाइकल लेंथ चेक की जाती है, मेरे को बहुत पेन हो रहा था उस टाइम। पता नहीं किसी ने ये ऐसा करवाया होगा तो शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं करवाया तो मेरे साथ आज ऐसा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे को हुआ पेन बड़ा। फिर उन्होंने चेक वेक करके और उन्होंने अपनी 2 फिंगर भी वेजाइना में इंसर्ट करके वो भी चेक करा, वाइट डिस्चार्ज की थिकनेस देखी और ये देखा कि वो ग्रे तो नहीं है, येलोइश तो नहीं है, वाइट ही है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है नहीं है, क्योंकि डॉक्टर को तो पता रहता है। और मेरे को ऐसा नहीं था कि मेरे को ईचिंग हो रही है, वेजाइना में बर्निंग हो रही है या स्मेली सा हो रहा है, मेरे को वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल ही था, जैसा नॉर्मल होता है। तो वो प्रेगनेंसी में उन्होंने कहा कि ये नॉर्मल है, तो ये डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि इतने लोगों से बात करती हूँ ना घर में, सब अपने अपने सिम्टम बताते हैं, अपनी चीज़ें बताती हैं, तो मेरे को थोड़ा सा होता है कि मेरी प्रेगनेंसी बड़ी अलग चल रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी से पेन बर्दाश्त कर रही हूँ और अभी से ये सब सिम्टम बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि अब मेरे साथ ही ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। तो वो कह रही है ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ सबके साथ भी होता है, कोई लोग ज़्यादा नोटिस करते हैं तो होता है, पता चलता है उनको। तो मतलब उन्होंने आज मुझे बहुत डिटेल में बैठ के बहुत अच्छे से समझाया और मेरी सारी बातें भी सुनी,
मैंने कहा मैं आपसे ही बोलती हूँ, जब आप कह देती हो कि सब चीज़ ओके है, नॉर्मल है, तभी मुझे ठीक लगता है, नहीं तो मुझे रिलेटिव्स बोलते हैं या मैं जो सोचती रहती हूँ तो मुझे टेंशन होती रहती है। तो आज फाइनली चलो डॉक्टर से एक विज़िट हो गई जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि बहुत टाइम से डिले भी हो रही थी और मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स भी थे कि मैं ऐसे पेट पकड़ पकड़ के चलती हूँ, पोजीशन चेंज करने में इतना दर्द होता है, रात को नींद इतनी कम हो गई है मेरी, बिल्कुल मुझे नींद नहीं आती, इतना यूरिन पास होने लगा है फ्रीक्वेंट उसमें, तो जब भी उठती हूँ यूरिन पास करने के लिए तभी मेरी नींद उड़ जाती है, फिर मुझे भूख लगने लगती है, मतलब सब कुछ इस टाइम ऐसे डिसबैलेंस हो रखा है ना कि बता नहीं सकती। और अभी आगे पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो, वो आगे देखते हैं क्या सिम्टम्स आते हैं। तो बस आज की चीज़ यहीं पे बता के आपको एंड करती हूँ ब्लॉग को, कि होपफुल कि आपको ये सब नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि क्या होता है। सर्वाइकल लाइन भी चेक करवा लेनी चाहिए अगर ऐसा दर्द है, डॉक्टर खुद चेक करते हैं, वो एक स्पेकुलम से वो आपको पता चल जाएगा कि अगर कुछ दिक्कत ऐसी है तो बता दो उनको। तो मैंने आपके साथ अपनी सारी डिटेल और आज की विज़िट सब शेयर कर दी है। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट करना और मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि मैं जैसी भी कंडीशन में हूँ मैं आपके लिए हर इन्फॉर्मेशन का वीडियो बनाती हूँ, उसे एडिट करती हूँ, उसको अपलोड करती हूँ, इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ती है और आप लोग बिना लाइक करे सब्सक्राइब करे चले जाते हो यार, ऐसे मत करा करो। एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ ऐसे टाइम पे भी, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि मेरी प्रेगनेंसी जो चल रही है, अगर मेरे से रिलेट आपके सिम्टम है कुछ तो आप भी बिल्कुल अलर्ट रहें, अवेयर रहें। तो इसलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, सब्सक्राइब करना, बहुत सारा लाइक करना, और टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट विच इज़ द क्यूट चाउस फैमिली। बाय बाय दोस्तों, जय श्री महाकाल।